अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम अपने इस चैनल पे एंट्री टेस्ट की तैयारी जो है वो शुरू कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमें इसमें ज्वाइन करेंगे वो रोज़ाना की इस क्लास को अगर सुने और प्रैक्टिस करें तो एंट्री टेस्ट की जो है उनकी फ़िज़िक्स की बेहतरीन तैयारी हो सकती है। फ़िज़िक्स के एंट्री टेस्ट को अच्छा देने के लिए ज़रूरी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको अबूर हासिल हो। जैसे कोई भी क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आता है तो आपके जहन में चंद सेकंड्स के अंदर ये आ जाना चाहिए कि ये किस टॉपिक से है, उस टॉपिक का फार्मूला क्या है, उस फार्मूले में जो भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं या क्वांटिटीज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं उनकी यूनिट्स क्या हैं, उनकी आपस में कन्वर्जन वगैरह क्या होती है, ये चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो अगली सलाहियत हम अपने स्टूडेंट में पैदा करते हैं वो ये होती है कि वो उन कैलकुलेशंस को विदाउट कैलकुलेटर तेज़ी से कैसे कर सकता है। इसलिए कि एंट्री टेस्ट में जो स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं उनमें चंद क्वालिटीज़ होती हैं कि वो शार्प माइंडेड होते हैं, वो ज़हीन होते हैं और वो मेहनत करने वाले होते हैं। ये तीन क्वालिटीज़ जहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं वहाँ पे आपको बहुत तेज़ी से रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अगर ज़हानत में किसी की थोड़ी बहुत कोई कमी भी है तो वो मेहनत से पूरी की जा सकती है। तो हम शुरू करते हैं आज का ये जो हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ये एमडी कैट के सिलेबस के मुताबिक उनके टॉपिक में से वर्क एंड एनर्जी का जो चैप्टर है वहाँ से कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे यहाँ। फर्स्ट एमसीक्यू है एनर्जी स्टोर्ड इन अ वाइंडिंग स्प्रिंग इज। वाइंडिंग स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। पहली ऑप्शन में ही ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये प्रेजेंट होती है वाइंडिंग स्प्रिंग के अंदर। बाकी जो इसके डिस्ट्रैक्टर्स हैं और डिस्ट्रैक्टिंग ऑप्शंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उनको भी जो है वो देख लेना चाहिए। ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और असल आंसर इसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। सेकंड क्वेश्चन है इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। एक फोर्स भी हो सकती है, ज़्यादा भी। अगर उनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, मसलन कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है और फोर्स उस पर इस तरफ अप्लाई हो रही है 90 डिग्री पे, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन गया तो ये परपेंडिकुलर हो गई। तो ऐसी सूरत में वर्क डन ज़ीरो होगा। वर्क डन ज़ीरो होगा, ये ऑप्शन है। वर्क डन इक्वल होता है एफ डॉट डी के, ये आपको पता है, और इसको आप ओपन कर लें तो ये बन गया एफ डी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में जब आप कॉस 90 पुट करेंगे तो कॉस 90 ज़ीरो होता है। Therefore, वर्क डन परपेंडिकुलर फोर्स के लिए ज़ीरो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द वर्क विल बी नेगेटिव व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वही फार्मूला आप दोबारा लें और देखें कि डॉट प्रोडक्ट में नेगेटिव आंसर कब आता है। वो हमें पता है कि कॉस में जिस वक्त 180 डिग्री आप पुट करेंगे तो फिर आपके पास ये नेगेटिव आंसर आएगा। सो इट मीन्स के नीचे आप ऑप्शंस में देखें तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट है, 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग क्लोज्ड पाथ। तो क्लोज्ड पाथ पे ये आपने पढ़ा है कि ये स्टेटमेंट है कंजर्वेटिव वर्क डन की, कंजर्वेटिव एनर्जी की, कि वर्क डन ज़ीरो रहता है क्लोज्ड पाथ में। अगर आप एक जगह से वर्क करना शुरू करते हैं और वहीं पे वापस पहुंचते हैं तो फिर आपका वर्क डन ज़ीरो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 15 जूल्स ऑफ वर्क इज डन इन 5 सेकेंड्स, द पावर इज इक्वल टू। तो फौरन आपने पावर के फार्मूले पे पहुंचना है। पावर का फार्मूला वर्क डन ओवर टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। तो वर्क इसमें 15 है और
टाइम 5 सेकेंड है, तो आंसर इसका 3 आएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले पे आपने पहले पहुंचना है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। तो अब स्पीड को डबल कर दें v को, तो m के बाद हम पुट कर देते हैं 2v, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ब्रैकेट लगा के बाकी आप लिखें हाफ mv²। तो ये ओरिजिनल जो काइनेटिक एनर्जी है पहले वाली वो आ गई। इट मींस कि पहले वाली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी स्पीड के डबल होने की वजह से 4 टाइम्स बढ़ गई। सो इट मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, एज वी मूव अ बॉडी अप above the surface of earth the change of potential energy will always be। अब जैसे जैसे हमें पता है कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफे को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये स्केलर क्वांटिटी भी है, इसलिए आपकी बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। The kinetic energy of a body of mass 2 kg and momentum 2 Newton second is equal to। अब आपको जो डेटा गिवन है वो मैस गिवन है 2 kg। ये आपने इस तरह ये को समझाने के लिए हम इस तरह लंबा सॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज जिसको भी फार्मूला याद हो चुका है तो वो इसमें गलती नहीं करेगा। तो अब न्यूटन सेकंड मोमेंटम गिवन है और मैस गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ है p²/2m। ये कैसे बना, चलिए इसको पहले सॉल्व कर लें फिर आगे चलते हैं। p की वैल्यू 2 और नीचे जो है आपने 2 × 2 मैस की वैल्यू, तो ऊपर आ गया 4, नीचे भी 4, तो इसका आंसर आ गया 1 जूल। सो काइनेटिक एनर्जी इज 1 जूल। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये फार्मूला कैसे बना, एज वी नो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। तो अगर हम इसको मैस से मल्टीप्लाई भी करें, ये वाली साइड मैस से मल्टीप्लाई भी करें इस वाली साइड को, और मैस से ही डिवाइड भी कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी हाफ m² v², यानी मैथ से मल्टीप्लाई कर दिया और मैथ से डिवाइड भी कर दिया। तो अब आपके पास देखें m² v², ये mv होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो mv इक्वल होता है p के। सो mv होल स्क्वायर ओवर 2m, mv इज p, सो p²/2m। तो ये काफी जगहों पे ये फार्मूला यूज हो जाता है, तो मैंने आपको बना के भी दे दिया और उसको यूज भी कर लिया, जिसमें ए ऑप्शन करेक्ट थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 60 वॉट बल्ब इन 2 सेकेंड्स। अब एनर्जी का फार्मूला पावर के रिलेशन में और टाइम में, तो पावर का फार्मूला ही बेशक आप डायरेक्ट लिख लें, पावर इक्वल्स टू एनर्जी ओवर टाइम। तो एनर्जी के लिए फार्मूला बन जाएगा पावर इंटू टाइम, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो पावर इज 60, टाइम इज 2 seconds, so it is 120 joule. A option is correct. Question number 10 है, the value of acceleration due to gravity at center of earth। सेंटर ऑफ अर्थ पे g की वैल्यू 0 होती है, ये जहन में रखना है आपने। सेंटर ऑफ अर्थ पे g की वैल्यू 0 होती है। कुछ क्वेश्चन फिजिक्स में ऐसे आते हैं जिनके एग्जैक्टली जिनके नॉलेज को आपने याद रखना होता है, इनको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो वो उनमें से ये क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर ग्रेविटी कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम 110 पॉइंट टू द 330 पॉइंट, द टोटल वर्क डन विल बी।
अब अगर दो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट्स गिवन है तो उसके ज़रिए डिस्टेंस निकालने का तरीका ये है कि डिस्टेंस इक्वल होगा, जो वेक्टर्स में आपने फार्मूला पढ़ा है वो क्या है कि आपका x कंपोनेंट माइनस दूसरा x कंपोनेंट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अब ये कुछ टॉपिक कुछ बुक्स में होते हैं, कुछ में नहीं होते। मसलन आपको आपको चीज़ें एक्सप्लेनेशन में बलूचिस्तान बोर्ड में मिल जाएंगी, केपीके में नहीं होंगी, केपीके में मिल जाएंगी, नेशनल बुक फाउंडेशन में नहीं होंगी, वहाँ मिल जाएंगी तो पंजाब की बुक में नहीं होंगी। तो इसलिए मुख्तलिफ बुक्स का जो एक क्रक्स होता है वो टीचर आपको बता देता है। उसके लिए सारी बुक्स को एक स्टूडेंट के लिए 1.5-2 महीने में पढ़ना, 2-2.5 महीने में पढ़ना, ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको ज्वाइन करनी पड़ती हैं क्लासेस एंट्री टेस्ट की, और ये समझना पड़ता है। तो ये भी क्लासेस हैं, इनको आप यहाँ से ले लें, रेगुलर रोज़ाना पढ़ें तो आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी। मसलन यहाँ पे आप पॉइंट पुट करें तो ये 3 जो है ये x2 है ये वाला, और ये 1 जो है ये x1 है। इसी तरह ये वाला 3 जो है ये y2 है, और ये वाला 1 ये y1 है। ये 0 z2 है और ये 0 z1 है। तो इस तरह इनको पुट कर दें यहाँ पे तो 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो उसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो वो हो गया आपके पास 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 अंडर रूट। 8 अंडर रूट को हम कहते हैं 2 अंडर रूट 2 भी कह देते हैं, या 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गई मीटर्स में। अब वर्क डन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स आपके पास गिवन थी कितनी, 10 न्यूटन, ये ऊपर लिखी हुई है। सो वर्क डन इज फोर्स 10 इंटू 2 अंडर रूट 2 2 under root 2 to 20 square root 2, 20 under root 2 joules. So A option is correct. Question number 12 है, the tidal energy is due to the gravitational pull of moon. ये वही उसी तरह नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, बुक में आपकी गिवन भी है कि मून की वजह से टाइड्स समंदर में बनती हैं और उस टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सोलर सेल आर मेड अप ऑफ फ्रॉम द मटेरियल कॉल्ड आयरन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन, सिलिकॉन। ये सिलिकॉन से बने हुए होते हैं सोलर सेल्स जो हैं। तो ये नॉलेज बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने इसलिए डाले कि आपको ये चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। इन चीज़ों को तैयार करने का तरीका ये होता है कि आप बुक रीडिंग करें, लाइन टू लाइन बुक रीडिंग करें, तो उससे आपकी ये जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जिनकी वैल्यूज़ फिक्स होती हैं कुछ चीज़ों की, ये सब चीज़ें अंडरलाइन करते जाएं और इनको याद करते चले जाएं। बाकी याद रखने के लिए या याद रहने के लिए वही चीज़ कि आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी एमसीक्यूज़ के ऊपर उतना आपको ये चीज़ें याद होती चली जाएंगी। Question number 14. All the food you eat in one day has about the same energy as, ये वैल्यू भी बुक में गिवन है, ये पंजाब की बुक में गिवन है कि जितना हम दिन में खाना खाते हैं एवरेजली एक इंसान, तो वो 1/3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल के इक्वल होता है। तो ये एक कंपैरिजन सा गिवन है। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कुछ जो हमने डाले उसमें से ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। इनमें से कौन सी वैल्यू 1 किलोवाट आवर है? तो 1 किलोवाट आवर बनाने के लिए जरूरी है कि किलो मीन्स 1000, वॉट तो यूनिट है, और आवर्स के सेकंड बना लें तो एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो अब आपके पास ये बन गए 3600, आगे 3 0 और आ गए। तो अगर आप डेसिमल लगाएं, जैसे नीचे ऑप्शन में डेसिमल लगाए, तो 3.6 के बाद
डिजिट्स बनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट्स का मतलब है कि 3.6 मेगा जूल्स या मिलियन जूल्स। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह ये आज हमने आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार करवाए हैं और इनको रेगुलर आप क्लासेस को अटेंड करते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हर एक एक दिन के बाद 2 दिन के बाद हम एक टॉपिक जो है वो उसको कवर कर लें। और अगर आपको इसको असाइनमेंट्स चाहिए हों इसकी, तो फिर आप इसी के मैसेज में अपने लिए जो है मैसेज छोड़ दें, तो हम उसमें अपलोड कर देंगे असाइनमेंट वगैरह। थैंक यू वेरी मच।